शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम बैठकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपने सीट के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने राइट साइड से झुक जाना है। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास रख लें। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना पीछे की तरफ आप कर सकते हैं पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अपने पैरों को अप डाउन कीजिए। और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे रख लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाइए और सीधे देखिए। फिर दूसरी साइड से यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। कि तीव्रता से सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से कम 10 से 15 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। दोस्तों, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे सुप्त गर्भासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कान के समीप ऐसे रख लें और 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए फिर दूसरी साइड से। सबसे पहले आप ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। फिर आपको सुप्त गर्भासना को करने में आसानी रहेगी। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और अपने दूसरे पैर को उठाकर आपने राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना को लगाना है। आपने पद्मासना को लगाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं। फिर नीचे। सुप्त
गर्भासना को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए। अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ कर ऐसे अपनी राइट थाइस के पास ऐसे रख ले हैं। आपने ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और ऐसे सुप्त गर्भासना की पोजीशन पर रहते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट या फिर आप जितना इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें। एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।